हाँ तो बच्चों, कल की वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण के उपयोग व समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में अध्ययन किया था। आज जो है हम अध्ययन करेंगे चिन्ह परिपाटी नियम या साइन कन्वेंशन। देखिए, किसी दर्पण के द्वारा बिंब का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उससे संबंधित हम चिन्ह परिपाटी ज्ञात करने के लिए कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग करते हैं। देखिए, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में क्या होता है, ये तो होता है x x डैश अक्ष, और ये होता है y y डैश अक्ष, और ये होता है मूल बिंदु। देखिए विद्यार्थियों, हम ये जानते हैं कि x अक्ष की तरफ की जितनी भी दूरियां होती हैं सारी दूरियां धनात्मक होती हैं, और x डैश अक्ष की तरफ की जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। y अक्ष की ओर की जो दूरी है ये धनात्मक होती है, और y डैश अक्ष की जो दूरी है ये ऋणात्मक होती है। अब देखिए, इस चिन्ह परिपाटी को या इस कार्तीय निर्देशांक पद्धति को हम दर्पण के रूप में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। तो मान लिया ये कोई गोलीय पृष्ठ है, ध्यान रहे गोलीय पृष्ठ में हम उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं और अवतल दर्पण भी ले सकते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना कि बिंब को सदैव बाईं ओर रखा जाता है। बिंब को सदैव बाईं ओर रखा जाता है। और विद्यार्थियों, ये जो गोलीय पृष्ठ है मैंने आपको बता दिया है, गोलीय दर्पण उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। जैसे हमने ये मान लिया कि ये जो हमारे पास दर्पण है ये अवतल दर्पण है, और इसका जो ध्रुव है वो मूल बिंदु के ऊपर है। दर्पण का ध्रुव मूल बिंदु के ऊपर है। तो देखिए, इसका जो पहला नियम आता है ये क्या है कि समस्त दूरियां, देखो हम कहां से मापते हैं, मूल बिंदु से मापते हैं। चूंकि मूल बिंदु और दर्पण का जो ध्रुव है वो एक ही बिंदु पर केंद्रित है, तो हम यह कह सकते हैं कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। समस्त दूरियां जिसमें बिंब दूरी भी आ गई, प्रतिबिंब दूरी भी आ गई, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये चारों सम्मिलित हैं। तो ध्यान रहे, चाहे बिंब की दूरी हो या प्रतिबिंब की दूरी हो या फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो, समस्त दूरियां कहां से मापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। और दूसरा नियम क्या है, देखिए मैंने यहां पे लिख रखा है बिंब को सदैव किधर रखेंगे, बाईं ओर। जैसे मैंने यहां पर रख दिया बिंब को। अब देखिए, इस बिंब से जो प्रकाश की किरणें जो दर्पण की तरफ चलेंगी वो इस प्रकार से चलेंगी यूं। तो आपतित प्रकाश की किरण की जो डायरेक्शन है वो एक्स अक्ष की ओर है। कौन से अक्ष की ओर है, एक्स अक्ष की ओर। तो आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। तो यहां लिखते हैं आपतित प्रकाश की किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में आपतित किरण की दिशा के अपोजिट साइड में जो दूरियां मापी जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। धनात्मक तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तीसरा क्या है विद्यार्थियों,
y अक्ष की ओर अर्थात ऊपरी मुखी दूरी, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की दूरी धनात्मक होती है। ऊपरी मुखी दूरी धनात्मक व मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की दूरी y डैश अक्ष की दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। वह अधोमुखी दूरी, अधोमुखी से तात्पर्य है मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर की दूरी। अधोमुखी दूरी ऋणात्मक होती है। फोर्थ नियम क्या है? देखिए मैंने आपको बता रखा है बिंब को सदैव बाईं ओर रखा जाएगा। तो कहने का अर्थ यह हो गया कि बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक, जबकि प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक व उत्तल दर्पण में धनात्मक होती हैं। अब ये क्यों होता है ऐसा, तो इसके बारे में हम इसके पश्चात अध्ययन करेंगे। 5वां नंबर आता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, जबकि उत्तल दर्पण में दोनों धनात्मक होते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया। इसके पश्चात अध्ययन करेंगे कि बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक ही क्यों होगी, जबकि प्रतिबिंब की दूरी अवतल में ऋणात्मक और उत्तल में धनात्मक क्यों होगी। तो इन दोनों का अध्ययन हम एक साथ करेंगे। अब इसमें यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर ये नियम आपके बायदावी ध्यान नहीं भी रहते हैं तो ये जो कार्तीय निर्देशांक पद्धति है इसके बारे में ध्यान रखना कि x अक्ष की जो दूरी है वो धनात्मक, x डैश अक्ष की दूरी ऋणात्मक, y अक्ष की ओर की दूरी धनात्मक और y डैश अक्ष की ओर की दूरी ऋणात्मक होती है। अब इसका जो मैं प्रॉपर डायग्राम है यहाँ पे बनाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये गोलीय पृष्ठ हो गया या अवतल दर्पण हो गया, ये यहाँ पे मुख्य अक्ष है। अब यहाँ देखिए विद्यार्थियों, बिंब को हम सदैव किधर रखेंगे? बिंब को हम सदैव रखेंगे बाईं ओर। अब देखिए बिंब से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण की ओर इस प्रकार से चलेंगी। तो यहाँ लिखते हैं आपतित किरण की दिशा में, और आपतित किरण की दिशा में देखो आपतित किरण की जो दिशा है वो किस अक्ष की ओर है? तो यह है विद्यार्थियों x अक्ष की ओर। तो इधर की जो दूरियां हैं वो धनात्मक होती हैं, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में देखिए विपरीत दिशा की डायरेक्शन x डैश अक्ष की ओर है, तो ये दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अब देखिए विद्यार्थियों ये है ऊपरी मुखी से तात्पर्य है y अक्ष की ओर। ऊपरी मुखी से तात्पर्य क्या है? y अक्ष की ओर। तो ये दूरी कैसी होगी? धनात्मक। और अधोमुखी जो दूरी है, अधोमुखी से तात्पर्य है मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर अर्थात y डैश अक्ष की ओर। तो ये दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अब देखिए एक क्या था कि समस्त दूरियां कहां से मापेंगे? दर्पण के ध्रुव से। अब बच गई विद्यार्थियों ये दोनों, तो इनके बारे में हम अध्ययन इसके पश्चात करेंगे। तो इसका एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके इसे उतारिएगा।
अब देखिए हमने फोर्थ पॉइंट में अध्ययन किया है कि बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। क्यों होती है? तो यहां देखिए हम 1 मिनट के लिए दोनों दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे ये दर्पण तो हो गया अवतल दर्पण, और ये जो दूसरा दर्पण है विद्यार्थियों, ये हो गया उत्तल दर्पण। अब देखिए इन दर्पणों से जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा? ये हो गया इसका मुख्य अक्ष और ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। सबसे पहले हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को देखेंगे 1 मिनट के लिए। जैसे यहां पर बिंब रखा हुआ है, ये है बिंब ए बी, ये इसका फोकस बिंदु है, ये वक्रता केंद्र है। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु में से गुजरती है, तो ये फोकस बिंदु में से इस प्रकार से यूं गुजरेगी। और दूसरा जो नियम है वो क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र में से गुजरती है तो वह अपना पथ पुनः अनुरेखित कर लेती है, अर्थात परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ के ऊपर लौट जाती है। अब देखिए इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, ए बी का प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा ए डैश बी डैश के ऊपर। ध्यान रहे बिंब कहाँ पर है? सी से परे, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। मैंने आपको बता दिया था ये। अब यहाँ देखिए 1 मिनट के लिए, जैसे यहां पे रखा हुआ है अवतल दर्पण के सामने यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सॉरी उत्तल दर्पण है ये, उत्तल दर्पण के सामने यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इससे ये जो प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आएगी, ये देखिए दर्पण इन किरणों को क्या कर देता है? दूर दूर कर देता है। फल स्वरूप जब ये किरण नेत्र में प्रवेश करेगी तो ये फोकस बिंदु में से गुजरते हुए प्रतीत होगी। और दूसरा क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो मुख्य अक्ष के साथ जितना कोण बनाती है वह उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है, लेकिन जब ये नेत्र में प्रवेश करेगी तो ये पीछे से आती हुई प्रतीत होगी। अब ये दोनों किरणें जिस बिंदु के ऊपर मिलेंगी उसी बिंदु के ऊपर वस्तु ए बी का सीधा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है ए डैश बी डैश के ऊपर। अब यहां ध्यान देना, यह है अवतल दर्पण। मैंने आपको क्या बताया था कि बिंब की जो दूरी है सदैव ऋणात्मक होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो इसके बारे में देख रहे हैं हम। देखो समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी जो होती है, बिंब की दूरी को विद्यार्थियों हम u से प्रेजेंट करते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को हम f से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। सेम यही इसमें लगाएंगे। देखिए यहां से यहां तक की दूरी u होगी, यहां से यहां तक की दूरी v होगी, यहां से यहां तक की दूरी f होगी और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो कैपिटल R होगी। चलिए 1 बाय 1 करके अध्ययन करेंगे। देखिए बिंब की दूरी, विद्यार्थियों बिंब की दूरी देखो दर्पण के ध्रुव से मापने के लिए हमें किधर चलना पड़ेगा? बाईं ओर चलना पड़ेगा। बाईं ओर से तात्पर्य है एक्स डैश अक्ष की ओर चलना पड़ेगा। और हम ये जानते हैं जब यहां से हम इधर चलेंगे एक्स डैश अक्ष की ओर चलेंगे तो दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। अब देखिए प्रतिबिंब की जो दूरी है, यहां से प्रतिबिंब की दूरी मापने के लिए भी हमें इधर चलना पड़ेगा, बाईं ओर ही चलना पड़ेगा, तो ये दूरी भी ऋणात्मक होगी। फोकस दूरी मापने के लिए भी हमें किधर चलना पड़ेगा? बाईं ओर ही चलना पड़ेगा, तो ये दूरी भी ऋणात्मक होगी। वक्रता त्रिज्या मापने के लिए भी हमें बाईं ओर चलना पड़ेगा, तो ये भी ऋणात्मक होगी। और विद्यार्थियों ये जो यहां से यहां तक की जो लंबाई है, बिंब की जो लंबाई है, इसको हम h से निरूपित करेंगे। अब देखो यहां से ये दूरी मापने के लिए हमें ऊपर चलना पड़ेगा, ऊपरी मुखी ऊपर की ओर चलना पड़ेगा, तो h का जो मान है वो पॉजिटिव लेंगे, जबकि h डैश का जो मान है यहां से मापने के लिए हमें नीचे की ओर चलना पड़ेगा, तो h डैश का जो मान है वो क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अब इसमें आते हैं विद्यार्थियों, देखो समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाएंगी। यहां से बिंब की दूरी मापने के लिए हमें बाईं ओर चलना पड़ेगा, तो इसके लिए u का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। प्रतिबिंब की दूरी को मापने के लिए हमें देखो प्रतिबिंब की दूरी को मापने के लिए हमें दाईं ओर चलना पड़ेगा, x अक्ष की ओर चलना पड़ेगा। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि x अक्ष की ओर की जितनी भी दूरियां हैं वो धनात्मक लेंगे। तो देखिए v का मान जो है वो पॉजिटिव होगा। अब यहां देखिए फोकस दूरी मापने के
के लिए हमें दाईं ओर चलना पड़ेगा, तो ये मान भी पॉजिटिव होगा। वक्रता त्रिज्या मापने के लिए भी हमें दाईं ओर चलना पड़ेगा, तो ये मान भी पॉजिटिव होगा। अब देखो यहां से यहां तक की ऊंचाई हम मान लेते हैं h और प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेते हैं h डैश। अब देखिए ये जो बिंब की ऊंचाई मापने के लिए यहां से ऊपर की ओर चलना पड़ेगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा। और h डैश का जो मान है प्रतिबिंब की दूरी ऊंचाई मापने के लिए भी हमें ऊपर की ओर चलना पड़ेगा, तो ये भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो यहां ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, ये जितने भी चिन्ह परिपाटी हैं, ये जब हम आंकिक क्वेश्चन करेंगे, गणितीय प्रश्न हल करेंगे, तब उनमें ये प्रयुक्त होंगे। इनके बिना हम न्यूमेरिकल नहीं कर सकते, गणितीय प्रश्न हल नहीं कर सकते। तो इसमें देखो शॉर्ट में ध्यान रहे, मैंने आपको बताया था कि बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होगी, बिंब की दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी अवतल में ऋणात्मक और उत्तल में धनात्मक होगी। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या अवतल में ऋणात्मक और उत्तल में धनात्मक होगी। फिर भी यदि आपके ध्यान नहीं रहता है तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में बिंब की दूरी को छोड़ करके समस्त दूरियां धनात्मक होंगी, जबकि अवतल दर्पण में बिंब की ऊंचाई को छोड़ करके समस्त दूरियां ऋणात्मक होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपके ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपके किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख के बता सकता है, तो उसको वो टॉपिक यहां से दोबारा से समझा दिया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।